ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। मेन इसके बारे में हमें ये जानना है उस रेशियो को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास, तो जैसे ही हम देखते हैं, पहला हमारा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। ये जितने भी हमारे पास रेशियो जो आते हैं, जैसे ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। देखिए सबसे पहले ट्रिगो का मतलब तीन, यानी ट्रिग्नोमेट्री यानी तीन साइडों से बना हुआ जो होता है। जैसे तीन साइडों से बना हुआ, जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आए तो हम वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को देखते ही जैसे ही हमारा एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, दूसरा एंगल जैसे ही हम थीटा मानते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, जैसे ही हम एंगल एक को थीटा मानते हैं तो एक एंगल थीटा एक 90, ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये जैसे ही हम ये 90 डिग्री की सामने की साइड को देखते हैं तो ये हमारा हाइपोटेनियस होता है एच, और ये थीटा के सामने जो भी हमारा एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और जो एक साइड बन जाता है उसे हम बोलते हैं बेस। अगर ऐसे ही हम ट्रायंगल नेक्स्ट ट्रायंगल बना लें तो एक ट्रायंगल और बना लेते हैं और इस ट्रायंगल में देखते हैं। जैसे ही हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री है, और ट्रायंगल सेम ही है, इसको ए बी और सी मानते हैं। अगर ये हमारे पास थीटा है तो इसमें क्या चेंजिंग हमें देखने को मिलेगा। ये अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, और ये थीटा के सामने की साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और जो एक साइड हमारे पास ये बच जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमें मेन यही चेक करना होता है कि जैसे अगर हम जहां से थीटा लेते हैं उस थीटा के अकॉर्डिंग हम एंगल और ये साइड को हम पुट करते हैं। ये थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, और ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। चलिए अब साइन थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा टैन थीटा की। तो इससे साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या रिलेशन है इसमें देखते हैं। तो जैसे ही हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, तो साइन कॉस टैन मेन रूप से ये तीन की, तो हमारे पास तीन तरह के हैं। जैसे इसको आप याद रखिएगा, नॉर्मल सी बात, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर ये हर एक लोग हर एक तरह से याद रखते हैं। जैसे कोई पापा बियर पी ले, हाँ हाँ बेटा, कुछ ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे आपको याद रहे वैसे ही याद रखिएगा, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये हमारे पास जो पी वाई एच है, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास साइन थीटा होता है। अगर हम बी वाई एच की बात करें तो ये हमारे पास कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे जैसे ही हम पी वाई बी की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, टैन थीटा। वैसे ही अगर हम उल्टा इसको देखें तो नीचे की साइड से एच को पहले रखेंगे और पी को नीचे रखेंगे तो ये हमारे पास कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये हमारे पास सेक थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पहले ही आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। साइन थीटा की जैसे ही हम बात करते हैं तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, और टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी बाई बी, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है। कॉसेक थीटा की जैसे ही हम बात करते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एच बाई पी। सेक थीटा की बात करते हैं तो एच बाई बी, और कॉट थीटा की हम जैसे ही बात करेंगे तो हमारे पास इसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी। ये हो गया हमारा यहाँ तक के। अब देखिए ये तो इस ट्रायंगल से अब हम परपेंडिकुलर और बेस आ गया, लेकिन अगर हमारे पास कोई एंगल जैसे कोई साइड दिया होता है, उसको हम निकालते कैसे हैं, तो एक पाइथागोरस परिमेय आता है। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय में हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी सबसे बड़े साइड का स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है हाइपोटेनियस, ये पाइथागोरस परिमेय, जो हमेशा ये 90 डिग्री पे फॉलो करता है। अब जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो हमें जब भी निकालना हो, जैसे P निकालना हो, तो हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे h की वैल्यू अगर निकालना हो तो h बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अगर हम यहाँ पे पी स्क्वायर की बात करते हैं तो p को इधर ही छोड़ दीजिए और b को इधर कर दीजिए। जैसे ही हम b को इधर करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर p की वैल्यू निकालना हो तो हम रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ये हो गया हमारा। वैसे ही जैसे ही हम अब बी स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा बेसिक। मतलब जो भी ये तीनों फॉर्मूला बने हैं सब इसी से रिलेटेड हैं। ये यहाँ तक कि तो हमारा बेसिक हो गया। आगे चल के हम इसके एंगल पे बात करते हैं। हम बात करते हैं इसकी, अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे हमारे पास पूछा जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हमें इस डिग्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहला साइन थीटा। साइन थीटा जैसे ही निकालेंगे तो देखिए हम 0 से चल रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हम 0 से ही लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और जैसे ही हमें लास्ट में 4 गया ना तो 4 से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही 4 से डिवाइड करने के बाद हम सबको क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। जैसे ही रूट लगाएंगे तो ये साइन की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये तो हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 1/2, ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बचा 1/√2। ये जो हमारे पास आया √3/2 और ये हमारे पास 1 का ये कैंसिल 1, ये हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं साइन। साइन थीटा के साथ देखते रहेंगे कि साइन 0 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, साइन 45 की वैल्यू है और साइन 60 की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा। सीधे इसको बीच से पकड़ के ना ऐसे उल्टा कर दीजिए, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास √3/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक क्या हो गया। अब जैसे ही हम tan की बात करते हैं तो यहाँ पे tan थीटा लिखते हैं और tan थीटा लिखते ही हमें ये भी ध्यान आना चाहिए कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आगे चल के पढ़िएगा। जो tan थीटा है वो साइन अपॉन में कॉस की वैल्यू होता है। अब देखिए हम इसी नंबर से इसको बीच में सिर्फ डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड किए 0/1, ये क्या हो गया 0। इसको जैसे ही हम डिवाइड किए नीचे से नीचे कैंसिल, ये 1/√3। इसको जैसे ही हम डिवाइड किए ये क्या हो गया 1। इसको जैसे ही डिवाइड किया हमारे पास क्या हो गया ये √3 और ये डिवाइड किए तो हमारे पास अनडिफाइंड। क्योंकि किसी भी नंबर को जैसे हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए 4/0 तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4/0 तो ये अनडिफाइन होगा, जबकि 0/4 हो तो ये 0 हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वैसे ही अब हमारे पास कॉस थीटा है तो देखिए सबसे पहले tan हो गया। अब tan के बाद cot ही लिख लेते हैं सबसे पहले। cot थीटा की जैसे ही वैल्यू है इसको भी उल्टा कर दीजिए, इसी को जैसे ही उल्टा कर देंगे ये अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0 और ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे हम किए थे ना तो ये हमारे पास अनडिफाइन आ गया। यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही हम अब बात करते हैं कि इसकी cot थीटा हो गया। अब साइन की वैल्यू का है तो साइन की वैल्यू का उल्टा होता है cosec थीटा। cosec थीटा की जैसे ही बात करेंगे तो हम उल्टा लिखेंगे। अब तो 0 का उल्टा क्या होगा हमेशा 0 का 1/0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। जैसे ही हम cosec की बात करें ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर हमें साइन की वैल्यू ये है तो ये हमारे पास जैसे ही इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा रेडिकल 2। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3
3 और ये 1 को उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ये सॉरी ये जैसे ही हम इसका उल्टा करेंगे, उल्टा किए तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। 1 को उल्टा भी करेंगे या सीधा करेंगे हमारे पास 1 ही आ गया। अब इसी वैल्यू को अगर इस जैसे देखिए नेक्स्ट टाइम इसको उल्टा करेंगे, अगर इसका उल्टा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर दीजिए, इसी को इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इधर ले आइए तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हम सेक थीटा की बात करें तो हमारे पास इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा 1 ही हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास देखिए 2 ऊपर √3 नीचे 2√3। जैसे ही हम इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2। जैसे ही अब हमारे पास cos थीटा है, इसका उल्टा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 0 को जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अनडिफाइंड। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे हम पहला फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला जैसे है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए अब हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। बगल में आप एक टेबल बना लीजिए पहले, और टेबल बनाने के बाद ना ये देखिए कि tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तो देखिए tan 30 की वैल्यू होता था 1/√2, उसका उल्टा ये √3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगाओ तो होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास 3 है तो हम 3 रखेंगे, और cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू क्या होता था, तो sin 60 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई √3/2 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम इसका होल स्क्वायर करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। इसको आप सोल्व कीजिए, ये हमारे पास 3 प्लस 3 3 जा 9/4। इसको जैसे ही सोल्व कीजिएगा ये हमारे पास हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लीजिए, 3 4 जा 12 प्लस 9/4 यानी 21/4, ये आपका आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री। ये हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ है। तो जैसे आगे चल के इसी वैल्यू को हम क्या पढ़ेंगे, आगे इसी का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि ऐसे हो जाएगा 11th या 12th में sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू sin b। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा हमारे पास sin a प्लस b, लेकिन अभी तो पढ़ना नहीं है, तो इससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते थे कि हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है। लेकिन अब जब इसके बारे में नहीं दिया है तो हमें तो इसकी वैल्यू रख के ही आंसर करना होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री अगर हम बात करें तो sin 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा sin 90, और आपको पता है कि sin 90 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। लेकिन हमें तो ऐसे नहीं करना है, जब हमें ऐसे नहीं करना है तो हम नेक्स्ट तरीके से चलेंगे, ठीक है। इस लाइन को मिटा देते हैं, देखते हैं sin 60 की वैल्यू हमारे पास कितना होता है, sin 60 यानी √3/2, cos 30 की वैल्यू sin 60 का उल्टा
3/2 प्लस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 1/2 मल्टीप्लाई ये। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए रेडिकल और रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, ये 3y हमारे पास 4 प्लस ये हमारे पास 1/4। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और 3 प्लस 1 यानी 4/4, ये कैंसिल, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी ये क्वेश्चन इस पे और देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आएगा RBSE मतलब राजस्थान बोर्ड का टोटल जो क्वेश्चंस है हमारे पास वो है 6.1 का। तो हम आगे चल के ना 6.1 का टोटल क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।